अगर आप यूँ सोचते हैं कि आसूस एक चाइनीज़ कंपनी है तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आसूस बिल्कुल भी एक चाइनीज़ कंपनी नहीं है। और क्या आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन कौन सा था? तो आप कहोगे कि एप्पल का जो सबसे पहले 2007 में लॉन्च हुआ था, तो मैं बताऊंगा कि नहीं। फिर आप कहोगे कि दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन जो कि एंड्रॉयड पे था वो हुआ होगा गूगल का, जो कि था G1 HTC की तरफ से बना था। तो मैं कहूँगा नहीं। तो फिर दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन कब बना? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कमाल कमाल फैक्ट्स बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए, लेट गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको मालूम है कि आसूस का नाम एक उड़ने वाले घोड़े के ऊपर रखा गया है? जैसे कि लोग कार्टून्स और फिल्मों में देखते हैं, एक उड़ने वाला घोड़ा होता है जिसका नाम है पेगासस। उसके लास्ट के 4 वर्ड्स के ऊपर जैसे पेगा और आसूस, तो वो आसूस इसलिए उस कंपनी का नाम रखा गया। आसूस का माना आर्ट एंड लर्निंग से लिया जाता है। फैक्ट नंबर 9, यूएसए में एक आदमी रहता था जो कि वहाँ की एयरफोर्स में काम करता था, और जब वो रिटायर हुआ और घर को वापस आया तो उसको वापस से प्लेन उड़ाना था। उसका शौक था प्लेन उड़ाना, और वो काम भी इसी चीज़ का करता था, प्लेन उड़ाने का। तो जब उसे वापस प्लेन उड़ाने का हुआ तो उसके घर पे प्लेन तो था नहीं, तो उसने कई सालों की मेहनत के बाद घर पर ही एक अपने लिए प्लेन बनाया और उससे उड़ा कर भी दिखाया। फैक्ट नंबर 8, आसूस कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक बहुत ही मशहूर कंपनी है जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीसी पार्ट बनाती है। लेकिन कुछ लोगों को इसको लेकर एक गलतफहमी होती है कि ये एक चाइनीज़ कंपनी है। आसूस असल में ताइवान से बिलोंग रखती है, ना कि चाइना से। फैक्ट नंबर 7, पूरी दुनिया में जो 700 करोड़ 750 करोड़ आबादी है, और उसमें जितने लोगों के पास कंप्यूटर है उसमें से 40% जो कंप्यूटर है उसमें सिर्फ आसूस का ही मदरबोर्ड इस्तेमाल हुआ है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको मालूम है दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन कब बना और कब लॉन्च हुआ? दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन ना तो एप्पल का था ना गूगल का। दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन 1992 में बना और इसका लॉन्च 1964 में बना। ये असल में एक स्मार्टफोन नहीं था, ये एक स्मार्ट डिवाइस था, लेकिन इसमें एक टच स्क्रीन थी, इससे फ़ोन कर सकते थे, इससे ईमेल भेज सकते थे, और इससे बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्मार्टफोन वाले काम कर सकते थे। और अमेजिंग बात यह है कि जब स्मार्टफोन वर्ड का इजाद भी नहीं हुआ था तब इस फ़ोन को लॉन्च करा गया था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको मालूम है कि आसूस के 2 लैपटॉप स्पेस में जाकर वापस आ चुके हैं? जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। आसूस के 2 बहुत अच्छे लैपटॉप थे जो कि स्पेस में गए और वहाँ तक 600 दिन में रहने के बाद वापस आए, और वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने उसकी तारीफ़ की, क्योंकि जो स्पेस का टेम्परेचर रहता है वो धरती के मुकाबले ज़्यादा रहता है, और उन्होंने कहा कि वहाँ पे ये लैपटॉप ज़्यादा हीट भी नहीं हुए, और वो सुबह चालू करते थे और शाम तक रात तक इस्तेमाल करते रहते थे। फैक्ट नंबर 4, आईफोन एंड आईपैड की डिस्प्ले और उनका प्रोसेसर, क्या आपको मालूम है ये कौन बनाता है? आईफोन की इस लग्जरीनेस और इन सब चीज़ों से वो बहुत ही मशहूर पाया जाता है कि उसका कैमरा और उसका प्रोसेसर और उसकी डिस्प्ले। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, जो उसकी डिस्प्ले और उसका प्रोसेसर है वो सैमसंग बनाता है, जबकि वो इतना महंगा फ़ोन बेचता है सैमसंग के मुकाबले। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको मालूम है कि पहले के वक्त में जो नोकिया का एक फ़ोन था जिसका नाम था नोकिया 3310, जिसकी बैटरी महीने भर तक चल जाती थी, उसके बैटरी बैकअप महीने भर तक आ जाता था, और उसमें सिर्फ 900 mAh की बैटरी थी। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 900 mAh की बैटरी होते हुए भी वो पूरा 1 महीने का बैटरी बैकअप देता रहता था। और आज के मोबाइलों में ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार mAh की बैटरी आती है, फिर भी वो मुश्किल से 2 दिन भी नहीं चल पाते। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको मालूम है दुनिया का सबसे महंगा स्मार्टफोन कौन सा है? तो आप कहेंगे एप्पल का। जी हाँ, वो एप्पल का तो है, लेकिन वो जो करंटली मिल रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख 50 हज़ार, वो वाला नहीं है। वो है 75 करोड़ रुपए का। तो आप सोचेंगे 75 करोड़ का कौन सा है? तो आईफोन ने एक उसका सुपर स्पेशल एडिशन लॉन्च करा था, जिसमें उन्होंने गोल्ड्स एंड डायमंड्स का भी इस्तेमाल करा था, जिससे उसकी कीमत 75 करोड़ रुपए के करीब करीब हो गई, और आज भी उसकी कीमत यही है। फैक्ट नंबर 1, कैमरा तो आप जानते ही होंगे, जो कि कंपनियां कैमरा मैन्युफैक्चर करती है, और आजकल हमें स्मार्टफोन में भी बहुत अच्छे अच्छे कैमरे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले सैमसंग ने अनाउंस करा है कि उसके मोबाइल में भविष्य में
600 मेगापिक्सल का तक का भी कैमरा फ़ोन आ सकता है, यानी उसके फ़ोन में 600 मेगापिक्सल तक का भी कैमरा आ सकता है। अभी हमें जो स्मार्टफ़ोन है वो उसमें ज़्यादा 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, वो भी सैमसंग का ही सेंसर है। और अगर हम ओरिजिनल कैमरे की बात करें तो उसमें भी हमें लगभग 102 मेगापिक्सल या इसके करीब करीब कुछ मेगापिक्सल देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भविष्य हमें अपने मोबाइल में 600 और पता नहीं कितने हज़ारों मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको ऐसी ही गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी वाली वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।